हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग संधि के भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के दीर्घ संधि भेद के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग गुण संधि के उदाहरण देखेंगे और कैसे उसकी पहचान करते हैं। तो गुण संधि में आपको 3 मात्राओं वाले शब्दों को याद रखना है। ठीक, कौन कौन से? एक तो आपको एक ही मात्रा वाले शब्द याद रखना है, यानी ऐसे शब्द जिसमें एक ही मात्रा होती है वो गुण संधि का उदाहरण होता है। दूसरा ध्यान रखना है ओ की मात्रा वाले शब्द जिसमें ओ की मात्रा होती है। और तीसरा अर की मात्रा वाले जो ऋषि वाले शब्द होते हैं उसमें वो गुण संधि की पहचान होते हैं। अब इसका क्या नियम है, या हम कहेंगे एक साधारण सा तरीका होता है। जैसे मैंने आपको स्वर के परिवार के बारे में बताया था, जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि स्वर के परिवार कैसे मैंने समझाए थे, क्योंकि वो अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको बहुत आसान हो जाएगा संधि के भेद पहचानना। तो स्वर के जो 5 परिवार होते हैं, दीर्घ संधि में क्या था कि एक परिवार अपने ही परिवार को बड़ा करता था। मान लीजिए आ की मात्रा वाले जो शब्द चल रहे हैं वो चेंज होकर आ की मात्रा में ही परिवर्तित होते थे। ई वाले शब्द हैं, ई में ई का परिवार ही बड़ा होता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, एक हम मैथ्स दिखाते हैं आपको। 1 + 2 = 3। अब क्या मैथ है इसमें, कि आपको क्या देखना है कि कोई भी जो आपके पास एक शब्द है उसमें जो फर्स्ट वर्ड का आपको लास्ट देखना है वो एक परिवार से होगा। ठीक, सेकंड वर्ड का जो पहला आपको देखना है वो दूसरे परिवार से होगा, और जो चेंज होके शब्द बनेगा उसमें जो मात्रा लगेगी वो तीसरे परिवार की होगी। कैसे? मान लीजिए ये शब्द है गण जमा ईश। ठीक, बराबर क्या बना ये? गणेश। ठीक है, एक ही मात्रा वाला शब्द है, तथा ये गुण संधि का उदाहरण है। अब इसमें जो मैं इसकी मैथ्स की आपको इस फॉर्मूले की बात कर रही थी वो कैसे आपको पहचानना है कि आपने पहला वर्ड देखा अड़ा है, यहाँ पर इसमें कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ है। ठीक है, तो आ, तो एक परिवार हो गया आ का। दूसरा शब्द का यहाँ पर ईश है, तो यहाँ पर ई है, आ + ई दूसरे परिवार की है, और जो चेंज आया है वो क्या आया है? ए। ठीक, ए की मात्रा, यानी जो ये चेंज किस में होगा? ए में बदलेगा, यानी तीसरे परिवार का शब्द बनेगा। ये इसीलिए कि एक पहले वर्ड का लास्ट एक परिवार से आएगा, दूसरे शब्द का फर्स्ट जो हम देखेंगे वो दूसरे परिवार का होगा, और जो चेंज होगा वो तीसरे परिवार का होगा। तो शब्द बना यहाँ पर एक ही मात्रा का। तो गुण संधि की यही पहचान है। तो आपको अगर ये आप याद रखेंगे स्वरों के परिवार, बहुत आसानी आपको हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए, पहला उदाहरण है सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र। क्या देखना है आपको? जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल में बताया आपको फर्स्ट वर्ड का लास्ट देखना है। तो यहाँ पर क्या है? आ है। ठीक, दूसरे शब्द का पहला आपको देखना है, उसमें कौन सा स्वर है? ई है, और जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? एक ही मात्रा का शब्द बना है सुरेंद्र, तो आ + ई = ए। पहला परिवार, दूसरा परिवार, और चेंज आया वो तीसरा परिवार। तो यहाँ पर एक ही मात्रा वाले शब्द याद रखिएगा गुण संधि की पहचान होते हैं। अब नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। यहाँ पर संधि की पहचान का मैंने तरीका आपको पिछले वीडियोस में अपने बताया है कि आपको पहले वर्ड का लास्ट देखना है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट देखना है कि उसमें कौन सी स्वर या मात्रा है। स्वर क्या है? मात्रा ही तो है। और चेंज देखना है कि चेंज होके वो कौन सा शब्द बना है, कौन सी मात्रा उसमें लगी है, उसी से हम संधि की पहचान कर लेंगे। तो ये नर रा का
इसमें क्या है, और जहाँ पे जिन शब्दों में कोई भी मात्रा हमें नहीं दिखती है तो समझ जाइए वहाँ पर आ है, आ हो गया यहाँ पर, जमा ई दिख रहा है, चेंज आया, एक ही मात्रा वाला शब्द बना। तो एक ही मात्रा वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो गुण संधि के हैं। एक और देखते हैं बड़े आ की, यहाँ पर बड़ा आ है फर्स्ट के लास्ट में, यहाँ पर ई है, चेंज आया ए, एक ही मात्रा वाले शब्द बन रहे हैं, चाहे बड़ा आ हो या छोटा आ हो, प्लस बड़ी ई है या छोटी ई है, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो एक ही मात्रा वाले, सिंगल मात्रा यहाँ पर लगेगी ए, आई में मत कंफ्यूज होइएगा कि दो मात्राएं लगा दें। अच्छा, अब है महा जमा ईश, महेश, यहाँ भी बड़ा आ है, सेकंड शब्द में बड़ी ई की मात्रा, चेंज आया, महेश। अब एक हमने जब आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी तो उसमें एक उदाहरण बताया था कि बच्चों मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपको मात्रा पहचानने में आपने गड़बड़ी कर दी तो वो फिर दूसरी संधि का भेद बन जाता है। यहाँ पर आपको अगर याद होगा, जैसे ये महा जमा ईश, महेश बना है और ये गुण संधि का उदाहरण है। और अगर यहाँ पर आपके सामने आए मही जमा ईश, तो यहाँ पर दोनों बड़ी ई की मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई है, यहाँ भी बड़ी ई है, एक ही परिवार बड़ा होगा तो वो कौन सा होता है, दीर्घ संधि। तो इससे क्या बनता है, महीश। अब देखिए सिर्फ इसमें आ और ई की मात्रा का फ़र्क है। यहाँ पर महा आया है, महा जमा ईश, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पर ई, तो ये एक ही मात्रा यानी गुण संधि का उदाहरण है। और अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है हा में तो वो अपनी ही फैमिली कंटिन्यू हो रही है, तो ये महीश दीर्घ संधि का उदाहरण। तो याद रखिएगा जो महीश है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है और महेश गुण संधि का है। ए और ई का डिफरेंस है, याद रखिएगा, गलत मत लिखाइएगा। दूसरा है गण जमा ईश, गणेश। सेम यहाँ पर कुछ भी जहाँ पे मात्रा नहीं दिखती है, आ हो गया, बड़ी ई, दूसरे शब्द के पहला हमको देखना है, बिगिनिंग देखनी है, बड़ी ई है, चेंज आया, वो एक ही मात्रा बन गई। ऐसे ही रमा जमा ईश, रमेश, रमा यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ी ई है, चेंज आया, रमेश। अब आपके सामने मान लीजिए ये रमेश शब्द है तो एग्ज़ाम में संधि विच्छेद करने को भी आता है। तो मैंने देखा अधिकतर बच्चे राम जमा ईश लिखते हैं, वो गलत है, आपको रमा लिखना है, रमा जमा ईश। तो संधि विच्छेद के लिए भी आप जितने एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, जितने शब्द देखोगे किताबों से, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ 5-6 शब्द पढ़ के आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, गलत कराएंगे, फिर 1-1, 2-2 मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए किताबें उठाइए और खूब एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको इससे क्लियर हो गया। अब बुक्स से प्रैक्टिस करिए, खूब अभ्यास करिए, जितने एग्जाम्पल्स देख सकते हो देखिए, तभी आपको ध्यान रहेगा कि ये वाली मात्रा का शब्द किस संधि का उदाहरण है। अब हम लोग ओ की मात्रा के शब्द देखते हैं गुण संधि के। तो महा जमा उत्सव, महोत्सव। अब आप इन उदाहरणों में देखिए, महोत्सव, जलोर्मी, महोर्मी, ज्ञानोपदेश, परोपकार, इसमें सब में ओ की मात्रा आ रही है। और मैंने कौन से बताए थे, र की मात्रा, ऋषि वाला है ना, कैसे, देवर्षि, अर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, महर्षि यानी अर की मात्रा वाले शब्द। अब इनको भी एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या देखना है, पहले शब्द का लास्ट, इसमें कौन सी मात्रा का शब्द है, आ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा परिवार है, ऊ का परिवार आ गया, ऊ, और जो चेंज आया वो किसकी मात्रा में आया, ओ की, यानी ओ की मात्रा वाले शब्द। तो महा जमा उत्सव, महोत्सव। जल जमा उर्मी, ला में कुछ नहीं दिख रहा है, आ का स्वर है, बड़ा ऊ, ओ, जलोर्मी, चेंज किस में आया, ओ की मात्रा। महा जमा उर्मी, महा इसमें क्या है, आ की मात्रा दिख रही है, उर्मी में बड़ा ऊ, चेंज क्या आया, महोर्मी, ठीक, ओ की मात्रा। ज्ञान, यहाँ पे आ छुपा है, यहाँ पर ऊ है, तो आ जमा ऊ, चेंज क्या आया, ज्ञानोपदेश, ज्ञान जमा उपदेश, ज्ञानोपदेश। पर जमा उपकार, परोपकार, पर रा में कुछ भी नहीं है, समझ जाइए आ का स्वर छुपा हुआ है, आ प्लस ऊ, सेकेंड वर्ड की बिगिनिंग हमने देखी, यहाँ पर ऊ है, छोटा ऊ, और जब चेंज हुआ तो परोपकार बना, रा में ओ की मात्रा लग गई, जो चेंज आया, देखिए रा में
आ और ऊ मिलाकर ओ की मात्रा लग गई, तो परोपकार भी गुण संधि का। और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है परोपकार, तो याद रखिएगा कि गुण संधि का उदाहरण है। अर की मात्रा के शब्द देखते हैं। देव जमा ऋषि, देवर्षि, वा में आ छुपा हुआ है, ये री चेंज आया, अर की मात्रा लग गई यहाँ पर। महा जमा ऋषि, महर्षि, ये देखिए जो इस तरीके से ऊपर लगती है ना मात्रा, ये वाली मात्रा, ठीक है, र की, तो शापेट कटा जो शा होता है उसमें लगी है। समझिए ये देवर्षि, महर्षि, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। तो गुण संधि में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? 1 + 2 = 3, यानी एक शब्द, इसमें जो उसकी लास्ट आप देखेंगे, एंडिंग देखेंगे, वो एक परिवार से होगा। दूसरे शब्द की जो बिगिनिंग देखेंगे वो दूसरे परिवार से होगा, और जो चेंज जो शब्द होगा उसमें तीसरा परिवार आपको मिलेगा। और जो भी ए की मात्रा वाले शब्द हैं, ओ की मात्रा वाले शब्द हैं, रा की मात्रा वाले शब्द हैं, वो गुण संधि में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है बच्चों? वृद्धि संधि में कौन सी मात्रा वाले शब्द आते हैं? आई और औ की मात्रा वाले शब्द, ये जो डबल मात्रा वाले शब्द हैं याद रखिएगा। ठीक है, आई और औ, इस मात्रा के शब्द, ये वृद्धि संधि की पहचान है। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसमें आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, ठीक, उसकी जो एंडिंग का शब्द है वो एक परिवार का होगा। दूसरा जो शब्द है उसकी हम बिगिनिंग देखेंगे तो पाएंगे कि वो दूसरे परिवार का शब्द है। ठीक, अब जब उनका मेल करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो जो चेंज आएगा वो या तो इस परिवार का आएगा या इस परिवार का आएगा। ठीक, तो इसकी मैथ्स का ये फॉर्मूला है कि जो पहले शब्द की एंडिंग देखनी है वो एक परिवार का होगा, दूसरे शब्द में आपको दूसरा परिवार मिलेगा, और जो चेंज होगा वो या तो पहले परिवार का होगा या दूसरे परिवार का होगा। ठीक, दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था कि एक ही परिवार बड़ा होता है। दीर्घ संधि में क्या था? 1 + 1 = 1, यानी वो आपस में अपनी ही फैमिली उनकी बड़ी होती है। आ का है अगर मात्रा लगी है तो आ की मात्रा ही चेंज के पश्चात मिलेगी। ई वाली मात्रा है तो ई + ई = बड़ी ई ही बनेगा। और गुण संधि में हमने देखा कि गुण संधि का क्या फॉर्मूला था? 1 + 2 3। इसमें सही मैथ्स लगी थी गुण संधि में कि एक शब्द में एक परिवार मिलेगा, दूसरे शब्द में दूसरा, और जो चेंज आएगा वो तीसरे परिवार का आएगा। लेकिन जो हमारी अभी हम बात कर रहे हैं आपको वृद्धि संधि की, तो इसमें आपको जो चेंज के पश्चात या तो इस परिवार का मिलेगा। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, 1 + 1 = 1। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 1 लिखा है तो यहाँ पर का, इसमें कोई भी कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, समझ जाइए आ स्वर है। ठीक, यहाँ पर ए। ठीक, तो एक परिवार का हो गया अ। हमने 5 परिवार पढ़े थे, ये आपको याद है? नहीं, जिसने देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा उठा के, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होगा। बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। का में आ एक परिवार का आपको मिला, दूसरे में ए है, दूसरे परिवार का है। अब जो चेंज आया वो इसी फैमिली का आया, ए के परिवार का ही चेंज आया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी हम 2 शब्द हमारे पास आएंगे संधि करने के लिए, उसमें हमें पहले शब्द की जो एंडिंग देखनी है वो शब्द होगा वो एक परिवार का होगा, दूसरे शब्द की बिगनिंग देखेंगे वो आपको दूसरे परिवार का मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आ और ए ये दोनों अलग अलग परिवारों के हैं, लेकिन जो चेंज आया वो ए में। अब कुछ शब्दों में आपको आ का परिवार भी देखने को मिल सकता है। ठीक, ये हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे, जैसे यथा जमा एव, यथैव। अब क्या है इसमें? आ है, ठीक है, यहाँ पर ए है, तो जो चेंज आया वो ए की फैमिली में आया। ठीक, अब 1 जमा औषध,
यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, छोटा आ है, ठीक। औषध ये औ, और जो चेंज आया वो औ का। महा जमा औदार्य, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, यहाँ पर औ है, ठीक। ओ की फैमिली अलग है, ये आ की फैमिली अलग है और ओ और औ का परिवार अलग है। तो यहाँ पर बड़ा आ एक अलग परिवार का है। दूसरे शब्द की बिगनिंग हमने देखी, यहाँ पर औ का परिवार हमें मिला, और जो हमारे पास जो चेंज आया वो महोदार्य, औ की फैमिली में चेंज आया। महाजमा ऐश्वर्य, यहाँ पर देख लीजिए बड़ा आ है, यहाँ पर ऐ, ठीक है। महाजमा ऐश्वर्य यानी यहाँ पर आ गया आ प्लस ऐ, और जो चेंज आया वो ऐ का परिवार, ठीक। एक ही मात्रा आई। मत जमा ऐक्य, मतैक्य, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, चेंज होकर आया आई, ठीक। मतैक्य। फिर एक जमा एक, एक एक, यहाँ भी का में आ है, यहाँ पर आ, तो यानी आ प्लस ए, और जो चेंज आया वो आई, ठीक है। एक ही फैमिली का चेंज आया इसमें। अब है महा जमा ओज, महोज, यहाँ पर आप देख रहे हैं आ है, ठीक। आ की फैमिली है और यहाँ पर ओ है, तो चेंज आया महोज, औ की फैमिली में, ठीक। तो वृद्धि संधि में क्या पहचान होती है कि एक परिवार, पहले शब्द की एंडिंग जब देखते हैं हम उसमें पाएंगे कि एक परिवार है, दूसरे शब्द की जो एंडिंग है वो उसमें दूसरा परिवार मिलेगा, लेकिन जो चेंज है वो या तो पहले शब्द की एंडिंग का हो सकता है या दूसरे शब्द की एंडिंग बिगिनिंग में, यानी जो परिवार है वो या तो आ का परिवार बड़ा होगा या ए का परिवार बड़ा होगा, तो दोनों में से कोई भी एक परिवार बड़ा होगा। तो ये वृद्धि संधि की पहचान है। अब इसके लिए आपको एग्ज़ाम के पहले मतलब थोड़ी थोड़ी आप लोग बुक से प्रैक्टिस करते चलिए, खाली वीडियो पर डिपेंड मत करिए, और जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।